गाइस, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 45 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो स्टोरी लाइन है या जो स्टोरी है वो तभी समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए। तो मैंने स्क्रीन पर अपना नंबर डाला हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हैं, बट ये पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हुआ क्या था, अभी परसों की ही बात है, 1-2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया एक कस्टमर का। तो उन्होंने अपनी जब प्रॉब्लम मुझे बताई, तो प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने 5 साल काम किया, बट इन बिटवीन उनको एक बीच में जब उन्होंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी, यानी कि जो उनकी फ़र्स्ट कंपनी थी, उसके बाद भी उन्होंने 2-3 कंपनी और चेंज की थी। बट बीच में उन्होंने एक कंपनी में 1 या 2 ही दिन काम किया, क्योंकि वो गए, जॉइनिंग किया, उनको कंपनी नहीं पसंद आई या उनके पास कोई और बेटर ऑफ़र था, तो उन्होंने उस कंपनी को लीव कर दिया। हालांकि उन्होंने रिजिग्नेशन वगैरह प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके छोड़ा, बट हाँ, अभी वो पिछले 3 साल से किसी और कंपनी में काम कर रहे थे। जब ये पिछले 3 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, इनका बीजीवी तो पहले हो ही चुका है। बट वो जो 2-3 दिन जिस कंपनी में काम किया है, वो यूएएन में दिख रहा था, क्योंकि उस कंपनी ने अपना एफएनएफ क्लोज़ किया, तो पीएफ में भी वो रजिस्ट्रेशन करना था। तो अब हुआ क्या, जब ये अपनी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, तो अभी इनकी कंपनी क्या कहती है कि इस कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, 3 दिन आपका यूएन में दिख रहा है, आपको ना उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर लेके आना है। अब ये भी शॉक्ड हो गए कि भाई पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, या 2 या 3 साल से, और आज क्यों मेरा बीजीवी पे मांग रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ें समझाई, तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि देखिए, ये मामला बीजीवी का नहीं है, ये मामला आपकी परफॉर्मेंस या आपको कंपनी से निकालने का एक तरीका है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं होते, या प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, या उनके पास, उनको लगता है कि मेरे पास अपकमिंग कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, बेंच पे बैठाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करती हैं, आस्क टू लीव या ले ऑफ के बजाय उनको और चीज़ों पे करने लगती हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, उनकी सर्विस बुक में देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ काम करता था। कोई एक डॉक्यूमेंट मांग लो, दे तो पाएगा नहीं, क्योंकि 2 दिन का काम है, 2 दिन उसने काम किया था, और हम उसको उसी बेसिस पे फायर या टर्मिनेट कर देंगे। तो ये कंपनीज़ का एक तरीका है एलिमिनेशन करने का, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस होते नहीं हैं, बट कुछ कुछ कंपनी ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, आपने किसी भी कंपनी में काम किया है, चाहे 2 दिन काम किया हो, चाहे 3 दिन किया हो, चाहे 6 महीना काम किया हो, आप किसी भी कंपनी को विदाउट रेजिग्नेशन ना छोड़ें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप ईमेल करके रेजिग्नेशन करें या उनके पोर्टल पे करें। उसके बाद उस कंपनी के साथ एफएनएफ ज़रूर कर लें, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अगर आपका हो जाता है, तो एटलीस्ट आपने जितने दिन भी काम किया या जितने महीने काम किया, आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर होगा, जिसको आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज आपने एफएनएफ हमें क्यों करना है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमारा कोई बंदा अगर अभी एज ए फ्रेशर है, तो 10 साल बाद वो मैनेजरियल रोल पे जाएगा या किसी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा, बट उस टाइम पे उसका बीजीवी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ऑन साइट यूएस चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, और वहाँ पे जब उनका बीजीवी होता है, क्योंकि बीजीवी तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन कंपनी भेज रही तो बीजीवी तो वही करेगी, और उनके बीजीवी फेल हो जाते हैं और उनका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो नहीं जा पाते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस भी कंपनी में आप काम करें, प्रॉपर नोटिस पीरियड मतलब कंप्लीट करें, और अपना एफएनएफ ज़रूर कंप्लीट कर लें। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप टेंशन फ्री काम भी कर सकते हो, और आपकी आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस नहीं होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।